dad and he looks pretty serious. হাসতে পার। Happy Valentine's Day, Papi. Thank you. Happy Valentine's Day to everyone. Wishing Happy Valentine's Day to everyone, right? Yes, yes. Bye. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है कि आज का वीडियो मैंने दूसरे दिनों की तरह स्टार्ट नहीं किया, पर सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि ये एक कम्प्लीटली अपडेटेड वीडियो है। मैं आपको आज की डेट दिखाना चाहूँगी। आज की डेट है 26 अगस्त एंड आज ही के दिन सुबह 6:30 बजे मेरे पापा हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चले गए। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो बिकॉज मैंने इस वीडियो को मोनेटाइज नहीं किया है। दिस इज एक्चुअली अ चिट चैट काइंड ऑफ अ वीडियो जहाँ पर मैं आपसे बस बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए आप मेरे एक्सटेंडेड फैमिली हो। आपको भी हक है कि आपको पता चले क्या हुआ था, क्योंकि आपने मेरे पापा को बहुत प्यार दिया, बहुत सारी दुआएं दी। पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा एक डॉक्टर है। थ्रू आउट द लॉकडाउन, थ्रू आउट द अनलॉक वन, जब तक मेरे पापा जिंदा थे बहुत सारे पेशेंट्स को देखे हैं। ही हैज़ टेकन केयर ऑफ देम एंड ही हैज़ ट्रीटेड देम। आई फील वेरी प्राउड दैट माई डैड इज अ काइंड ऑफ पर्सन। उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, उन्हें बस अपने ड्यूटीज, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते रहे। क्योंकि इतना ज़्यादा कोविड फैला हुआ था तो somehow my father got infected with COVID-19 को पहले एक दिन बुखार आया था बहुत ज़्यादा, और उसके बाद उनकी बुखार तो चली गई पर उनका जो खाना खाने का टेस्ट है बिल्कुल ख़त्म हो गया था और उनके पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता था। इनिशियली माई फादर थॉट मे बी इट इज़ इन्फ्लुएंजा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा में भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं। और 11 अगस्त को मेरे पापा की जो बॉडी की जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत ज़्यादा घट गई। फिर पापा को लेके हम लोग हॉस्पिटल गए और वहाँ पर पापा को एडमिट किया गया एंड एडमिट करने के बाद पापा को आइसोलेशन में रखा गया। और उसी दिन पे रैपिड टेस्ट वाज डन फॉर कोविड और उनकी टेस्ट में रिजल्ट जो है पॉजिटिव आई। उनके साथ एम्बुलेंस में सिर्फ मैं ही अलाउड थी, क्योंकि मैं शुरुआत से ही उनके एकदम कांटेक्ट में थी तो मुझे अलग रखने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो ऑलरेडी आई वाज इन क्वारंटीन, तो इसीलिए उस टाइम पे आई वाज अलाउड विथ हिम। तो मैं एम्बुलेंस में उन्हीं के साथ बैठ के गई थी एंड आई हैज़ बीन आस्किंग माई फादर दैट हाउ ही इज़ फीलिंग एंड एवरीथिंग। और वो सिर्फ बता रहे थे कि उनको गर्मी हो रहा है, क्योंकि उनको पीपी सूट वगैरह पहना के लेके गया था। पापा जनरल में ही थे, लेकिन पापा के अंदर जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है उसका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया था। एंड द रीज़न ऐसा हुआ था क्योंकि मेरे पापा के अंडरलाइन कंडीशन थे। 5 साल पहले मेरे पापा के एंजियोप्लास्टी हुआ था एमआई के वजह से, जो कि हार्ट अटैक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। टॉप ऑफ दैट मेरे पापा को पार्शियल लंग डैमेज है, क्योंकि मैं 6-7 में पढ़ती थी, एक एक्सीडेंट था जहां पर मेरे पापा के लंग हाफ डैमेज हो गए थे। टॉप ऑफ दैट क्योंकि कोविड हुआ था तो उसके वजह से उनके लंग और भी डैमेज हो गए। आई नो कि मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा फियरलेस काइंड ऑफ इंसान है और इसी कारण से ड्यूरिंग सच सिचुएशन, सच लॉकडाउन ऑल्सो उन्होंने पेशेंट देखा, उन्होंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी जो काम है उसको वो करते रहे। उसको जनरल में जब उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक नहीं हुआ तो उनको क्रिटिकल केयर में दिया गया, क्योंकि उनके हार्ट बहुत वीक थे और उनको मतलब लंग्स से भी उनका प्रॉब्लम आ रहा था। मैंने जब 21 से पहले उनको फ़ोन किया 20th को, 19th को, तब उन्होंने मुझे बोला कि क्रिटिकल केयर में आके वो बहुत अच्छे हैं। सैटरडे जब मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बात करते करते अचानक से मुझे बोला कि और मुझे कॉल मत करना, ठीक है, और कॉल मत करना, सिर्फ एक बार अपने भाई को बोलना मुझे 5 मिनट के लिए हो सके तो फ़ोन करने के लिए। मैंने जानबूझ के फिर पापा को बोला कि बापी आज के कॉल करबो ना, मतलब आज कॉल ना कर, ऊपर कल तो कर सकती हूँ ना। तो जैसे ही मैंने ये बात बोला था ना, आई स्टिल रिमेम्बर, पापा ना पूरा साइलेंट हो गया। फिर 1 मिनट बाद, शायद कुछ सेकंड्स के बाद, आफ्टर 15 to 20 सेकंड्स, पापा ने अपने आप फ़ोन काट दिया बिना जवाब दिए। ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगी थी, क्योंकि मुझे लगा जैसे पापा को सुनाई दिया पर पापा ने मुझे जवाब नहीं दिया। पर मैंने उसको उतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि यू नो आई ट्रस्ट माई डैड। आई टू थिंक दैट अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो मेरे साथ शेयर करते, क्योंकि अभी तक जब भी उनका कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है, जब से वो एडमिट हुए हैं, ही हैज़ बिन वेरी क्लियर टू मी क्या उनके कंडीशंस हो रहे हैं, क्या उनके प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ। फिर अगला दिन सुबह ऑन संडे पापा को फ़ोन की, पापा फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने जब मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया ना, तब मुझे
मुझे बहुत परेशानी हुआ, क्योंकि तब हम लोगों ने वार्ड में फ़ोन किया, मेडिकल वार्ड में। फिर पता चला कि पापा की जो कंडीशन है सुबह से इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है कि उनको वेंटिलेशन में डाल दिया गया है। एंड द मोमेंट दे टॉक्ड अबाउट वेंटिलेशन, आई न्यू कि समवेयर बैक ऑफ द माइंड मुझे ये चीज़ पता था कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। मंगलवार की सुबह में 4 बजे मेरे पास कॉल आया फिर से कि ऐसे पापा का हालत एकदम सही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएट कर चुका है उनका कंडीशन, और इतना ज़्यादा डिटोरिएट कर चुका है कि कभी भी उनका हार्ट फेल हो सकता है, उनको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। एंड ऐसे ही हम लोग वेट कर रहे थे कि कुछ अच्छा न्यूज़ आ जाए। पापा के एक कोलीग ने हॉस्पिटल में पता किया और मुझे चीज़ों को समझाया कि पापा को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा था। पापा को ILD हो गया था, जिसका नाम है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। मतलब कोविड के वजह से और पिछला जो इंजरी था उसके वजह से उनकी जो लंग है इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है कि उनकी लंग में ऑक्सीजन जो है रह नहीं पा रहा है। एंड ऑल्सो ऑक्सीजन क्या होता है ना, हम लोग ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन एंड वी ब्रिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो ऑक्सीजन रह नहीं पा रहा है, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकाल नहीं पा रहा है, तो उनकी बॉडी जो है कार्बन डाइऑक्साइड से भर जा रहा है। एंड एनी टाइम एनीथिंग कुड हैपन टू हिम। वी वर सो टेंस्ड। फिर पापा के एक फ्रेंड ने हम लोगों को न्यूज़ दिया कि नहीं, पापा का कंडीशन थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, ऑक्सीजन अच्छा हुआ है लेवल, एंड अभी थोड़ा अच्छा है। तो हम लोगों को जैसे होता है ना सुकून आए, मतलब भगवान ने सुन लिया ऐसा करके वी वर वेरी रिलैक्स्ड एंड क्वाइट हैप्पी। 26 सुबह में 7 बजे के आसपास कॉल आता है एंड द मोमेंट आई सॉ दैट कॉल आई न्यू दैट समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। क्योंकि जब उठाया तो मुझे बताया गया कि माई फादर इज नो मोर, एक्सपायर्ड 6:30 टुडे मॉर्निंग, वी शुड कम एंड स्पीक टू द वार्ड मास्टर। पापा कोविड पॉजिटिव थे तो हम लोग पापा के बॉडी को भी कलेक्ट नहीं कर सकते। एंड मेरे पापा ने एक्चुअली he didn't die because of COVID-19. He literally sacrificed himself and he literally gave up himself by taking care of his responsibility as a doctor, as a husband and as a father. And I am so proud of him. मैं बहुत एक सेंसिटिव किस्म का इंसान हूँ, तो I could only have a glance of his face और मैं उस व्यू को ना भुला नहीं पा रही हूँ। इनसाइड अ बॉडी बैग, ब्लैक कलर बॉडी बैग, एंड सी हिज फेस, हिज लाइफलेस फेस, उनके स्ट्रेट ब्लैक हेयर, जहाँ पर एक वाइट हेयर भी उतना था नहीं। मैं वहीं पर बैठ के आई वाज कॉलिंग लाइक पापी पापी। अगर रूम पे होते पापी पापी कितना बार चिल्लाते तो पापी कब कहा गया होता, पर ही वाज जस्ट लाइंग देयर। मैं आपको बता नहीं सकती, इट वाज मेरे अंदर आप जो भी अच्छाई देखते हो ना, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम माय फादर। आज तक मैंने बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किए हैं जब से मेरे पापा हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, तब से आप में से किसी को भी पता नहीं चला होगा कि इतना खतरनाक टाइम हम लोगों के ऊपर से गुजर रहा है मेरे वीडियोस देख के। द रीजन मीन मैं पहले से वीडियोस बना के रखती हूँ एंड आई हैव लर्नड दैट फ्रॉम माई फादर, क्योंकि वो मुझे हमेशा वो सिखाते हैं कि सिचुएशन लाइफ में कोई भी हो, काम हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि काम करना हमारी जिम्मेदारी होता है। मैं अपने पापा की बेटी हूँ और उन्हीं के जैसे हमेशा काम करने की कोशिश किया। हर प्रॉब्लम्स अपने पापा के साथ शेयर करती थी। कोई भी वीडियो पोस्ट करती थी ना, मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट मेरे पापा को होता था। आपको विश्वास नहीं आएगा गाइस, जब मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे अभी इस वक्त, तब भी वहां पर हॉस्पिटल से बैठ के मेरे पापा मुझसे पूछ रहे थे তোর মিউজিক ভিডিওটা কিরকম চলছে, ভালো চলছে, ইলিশ মাছের ভিডিওটার কত ভিউ হয়েছে, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না, আমি সেই সেপ্টেম্বরে যাব তখন দেখবো। हर एक वीडियो को वो देखते थे। चेम्बर में जब उसका पेशेंट नहीं आता था तब भी पापा देखते थे हर एक वीडियो को, और दूसरे को भी दिखाते थे, चाहे उनके दोस्त हो, उनके पेशेंट हो।
क्योंकि अभी जब उन लोगों से मैं बात करती हूँ ना पापा को लेके, तो वो लोग बोलते कि आपके पापा हमेशा आपके बारे में बात करता था, हमेशा आपके वीडियोस दिखाते थे। लोग मुझे कुछ भी कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने पापा को देखा है। उन्होंने ना जमाने की फिक्र की ना खुद के, उन्होंने सिर्फ अपने काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फिक्र की, और मैं उन्हीं की बेटी हूँ। अगर मैंने आपके लिए वीडियो बना पाई, जॉब छोड़ पाई, कुछ भी कर पाई, इट्स बिकॉज उन्होंने मेरी हर जरूरतों का ध्यान रखा। अगर उन्होंने मेरी जरूरतों का ध्यान नहीं रखा होता तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं। Zero, I would have been a person. I just want to tell him that I love him very much, and I think he is the best dad a person can ever get. क्लिप्स को कंबाइन किया है पापा के साथ मेरे वीडियोस में, क्योंकि आप मेरे पापा से इतना प्यार करते हो, मुझे लगा इट विल बी सॉर्ट ऑफ अ रिमाइंडर टू दोज क्लिप्स। तो मैं अभी उस क्लिप्स को प्ले कर दूंगी, और आज की वीडियो यही तक है। बहुत ही अच्छे से रहिए एंड प्लीज बी सेफ। তো বাপি হ্যাপি ফাদার্স ডে। থ্যাংক ইউ। তো এগ রোলটা আমি ফার্স্ট টাইম বানিয়েছি, তোমার জন্য বানিয়েছি, তুমি খেয়ে বলো ওটা কিরকম হয়েছে। এইটুকুটা বাইট, একটু বড় করে বাইট নাও। কিরকম হয়েছে? ফাইন। ফাইন, ভালো হয়েছে, টেস্টি, দোকানের মতো। আচ্ছা 10-এ নাম্বার দিলে কত দেবে? 10-9। ও 10-9, 1 নম্বর কম কেন? 1 নম্বর কম বিকজ সাইজটা একটু বড় হয়ে গেছে। ও বড় হয়ে গেছে বলে, মোটা মোটা হয়ে গেছে বলে। কেমন লাগলো? ফাইন। দারুণ ছিল, ভালো ছিল। তোমার মনে হয় না বেদুইনের মতোই ভালো বানায়? একই রকম কোয়ালিটি, তাই না? सबसे पहले पापा को बुलाती हूँ और पापा को थोड़ा दिखाती हूँ कि कैसे मेरे बाल लग रहे हैं। लेट्स सी। बापी একটু এই ঘরে এসো। চুলটা কেমন লাগছে? চুলটা কেটেছি যে। চুলটা লুকিং লাইক চাইনিজ গার্ল। চাইনিজ গার্ল, বাট এমনিতে ভালো লাগছে। হ্যাঁ, যে চুল নিজেই কেটেছি। হ্যাঁ, মা কেটে দিয়েছে। আরে মা কাটেনি বলছে, আমি কেটেছি, ভিডিও করেছি তো, দেখতে হবে। না, কোথাও থেকে কেটে এসেছি। হ্যাঁ, কোথা থেকে কাটবো? লকডাউনে আমার জন্য কি স্পেশালি খুলবে নাকি বিউটি পার্লার? ভালো কেটেছি না? আমি ভাবতে পারিনি, আমি ভেবেছি টাকলু করে দেবো হয়তো ভুল করে। তো গাইস, পুরো ব্লকড না? পুরো ব্লক, কিন্তু একটা ব্যাপার কি, সব গাছ চারিদিকে ভেঙে জোরে ক্লিক করো। হ্যাঁ, আসছে। पापा को पूछते हैं कि कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है उन्हें कि वो पहली बार मुझसे अपने बालों को कटवाने जा रहे हैं। तो भाभी तुम्हारा किरकम फील होচ্ছে? हाउ डू यू फील? आर यू ओके दैट आई विल बी चॉपिंग योर हेयर? এটা ঠিক মতো কাটি যাতে পরে আবার টাকলু না হতে হয়। আস্তে আস্তে। কি হলো? তুমি পাগল, ভয় পেয়ে গেছি তো। কারেন্ট নেই বলে কি ডেলিরিয়া হচ্ছে? তুমি কি করতে, ঘুমাওনি? ঘুমোচ্ছি আমি তো, বলছি তুই কি করছিস এখানে, চলে যেতাম। বাবা, What are you doing? I'm doing staying in my car for 24 hours, মানে 24 ঘন্টা গাড়িতেই তো থাকবো। Take your tea. ও তো मेरे पापा मुझे टी देने के लिए आया है। He is going for duty। তুমি কটার সময় আনতে যাবো তোমাকে? Just 9টা। 9টার সময় না তো? 9টার সময় পৌঁছতে হবে। হ্যাঁ, 9টার সময় ওখানে পৌঁছে যাবো। এখান থেকে 8:30টায় বেরোলে 9টায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, পৌঁছে যাবো।
টাটা। টাটা টাকা। হ্যালো পিতাজি, হ্যাঁ সরি বাপি, হ্যাঁ জলের বোতল আনবে আর খাবারটা দিয়ে দাও না, খিদে পাচ্ছে তো, সকাল থেকে কিছু খাইনি আমি। আনছো? ফোনটা ওরকম চালু রেখে চলে এসছে, দেখো ওর বাবা আনছে খাবার আজকে, হাউ কিউট। এই জানলাটা খুলে একটু আরাম লাগছে। এই যে আমার বাপি খাবার দিয়ে গেছে, তো তোমার কি মনে হচ্ছে আজকের চ্যালেঞ্জটা ভালো করে করতে পারবো লাস্ট ওয়ানের মতো? পারবি না কেন? আর সবাইকে থ্যাংক ইউ বলো, বিকজ আমার 100K ফুলফিল হয়েছে প্রত্যেকের। থ্যাংক ইউ টু অল। বাপি সবাইকে থ্যাংক ইউ বলছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা তো বাপি আজকের চ্যালেঞ্জটাতে আমি ফোন ছাড়া 24 ঘন্টা থাকবো, মানে ফোন তুলবও না, ফোন দেখবও না। তার জন্য আমার দুটো ফোনই আমি তোমার কাছে আজকে জমা করে দিচ্ছি। ফোনে মেরা ফোন এলেও দেবো না? না, ফোন আসবে না, আমি বন্ধ করেই দিয়েছি যাতে ফোন টোন না আসে, না তো তোমার ডিস্টার্ব হবে। দুটো ফোনই অফ আছে, চেম্বারে যাওয়ার সময় নিয়ে চলে যাবে একেবারে কালকে সকাল ছাই নেবো এটা, ঠিক আছে? ডিস্টার্ব বারবার আমাকে কিন্তু ডিস্টার্ব করতে পারবি না। না আমি ডিস্টার্ব করবো কি করে, ডিস্টার্ব করলে তো চ্যালেঞ্জটা ফেল হয়ে যাবে। তো ইয়ে মেরে পাপা, হ্যালো, এবারে এসে ভিডিওটা নিয়ে নিতে পারি। আমি তো গাড়ি থেকে নামতে, চুলটা ঠিক করি। হ্যাঁ চুল ঠিকই আছে, একটু মাথার চুলটা দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক আছে, না মাথার চুল দাঁড়িয়ে আছে। স্যালাডটা দেখে কি বোঝা যাচ্ছে? কি বলে যাচ্ছে ভাবি? অনিয়ন ইজ 150 রুবি, 150 পার কেজি। এখনো এখানে ঘুমোচ্ছিস? হ্যাঁ তো সারাতে তো থাকতে হবে, কি থাকতে হবে, ঠান্ডা লাগবে, ঠান্ডাই তো, কাশি হবে, কিন্তু এখানেই থাকতে হবে। ঠিকঠাক কত লম্বা? 37, 38। Look at the Santa and look at the devil. Santa and devil. Santa. आप बोलो आपको कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है? आपको Santa अच्छा लग रहा है कि devil अच्छा लग रहा है? Santa या devil? कमेंट करके जरूर बताना। अभी हम लोग प्लैनेट पे हैं और ये Here you have rice, राइस, ओके, a ripe fruit like papaya, and it cold drinks like Pepsi. রাইস, কোল্ড ড্রিঙ্ক এন্ড রাইট পাপায়া। হ্যাঁ, কোনো তরকারি খাবো না? তুই তো বলছিস তুই রং হয়েতে খাবি, তাহলে তরকারিতে খাবি কেন? বাবি আমি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস জিজ্ঞেস করতে চাই, তুমি কি বিনোদ বলে কাউকে চেনো? ডু ইউ নো এনিথিং কল্ড বিনোদ? হ্যাঁ, প্রত্যেকেই চেনে। কেন তুই জিনিস না? হ্যাঁ হ্যাঁ, বিনোদ হ্যাঁ। না তো? বিনোদ কামলি আছে ক্রিকেটার, বিনোদ মেহরা ছিল ফিল্ম স্টার, বিনোদ খান্না ফিল্ম স্টার, আরো কত বিনোদ আছে। বিনোদ নিজে কমন নেম থ্রু আউট দ্য ইন্ডিয়া। ইউটিউবে কমেন্ট সেকশনে এভরিওয়ান ইজ রাইটিং বিনোদ, ওর সাথে ওই বিনোদের কি সম্পর্ক তাহলে? লোকেরা কি ফ্যান হওয়ার চেষ্টা করছে? মানে কেন লিখছে, ওয়াই দে আর রাইটিং বিনোদ? বিকজ বিনোদ মিনস এনজয়মেন্ট। বিনোদন, বিনোদ।